सुनो भाई, देखो हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक किया था, हमारे पास चैप्टर चल रहा है और लाइट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इसको हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। ये वाला चैप्टर चल रहा है हमारा। ठीक, इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेरे पास चैप्टर में दो पार्ट थे इसके। एक मेरे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा मेरे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपरावर्तन। ठीक है, ये वाली बातें बता चुका हूँ पहले मैं। उसके बाद जो मैं तुम्हें अगली बातें बताई थी भाई, मैंने तुम्हें इसमें कुछ कुछ इसका एग्जाम्पल दिए थे। फिर मैंने कहा था कि भाई जो प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, ठीक है, जो लाइट है, लाइट की स्पीड कितनी है, 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर जाके मैं तुम्हें आपतित किरण क्या होती है, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, मतलब कि जब बस इंसिडेंट रे क्या होती है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, तुम्हें यही बातें बताई थी मैंने। ठीक, उसके बाद जो मैं तुम्हें जिसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण और जो परावर्तित किरण, ये क्या होती है, मैं तुम्हें ये वाली बातें बताई थी। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं तो मैं तुम्हें बातें कहती कि मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपतित कोण क्या होता है और परावर्तित कोण क्या होता है। यहाँ तक की बातें हो रखी है। फिर एक टॉपिक और था हमारा जिसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको भाई, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और अगर उसको मैं नॉर्मल सी बात बोलूँ अगर हिंदी में, तो हम उसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, तो मैं पार्श्व परिवर्तन जिसको हम लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं, मेरे पास क्या था वो कि अगर मैं कभी भी शीशे के सामने खड़ा होता हूं तो मेरा उल्टा हाथ सीधा दिखेगा और जो सीधा हाथ है मेरा उल्टा दिखता है। ये वाली बातें बता चुका हूं मैं तुम्हें, आर लिख के एक एग्जाम्पल समझाया था। ये सबको बातें तो चलिए। हाँ भाई, आज हमारे पास जो टॉपिक है, पहले हेडिंग डाल लो। मैं तुम्हें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करवाई थी मैंने। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक नहीं हुआ ना, हो गया ना? ठीक है, इसकी मैंने तुम्हें मीनिंग लिखवा दी है भाई। अब एक हेडिंग डाल लो अगली, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। जो मेरे पास अब नेक्स्ट हेडिंग है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, जिसको भाई हम हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। पहले हम बात करते हैं भाई, मेरे पास चलो हिंदी की हेडिंग लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, हाँ भाई, इन बातों में दिक्कत है किसको, पहले ये मेरी हेडिंग है। अगर नॉर्मल सी बात बोलूं तो मेरे पास जैसे ये मेरे पास इसको बोलते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर बोलते हैं इसको, जिसमें तुम सब अपना फेस देखते हो ना घर के अंदर। घर में जिस शीशे के अंदर तुम अपना फेस देखते हो, ठीक, हम उससे क्या बोलते हैं भाई, समतल दर्पण बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, इन बातों में पहले किसको दिक्कत है पहले इतना बताओ। हाँ भाई देखो, तुम्हारे पास इसके पीछे जाना, तुम्हारे पास क्या कोटिंग होती है, सिल्वर कोटिंग, इसको सिल्वर पेंट बोल सकते हैं। ठीक, और आगे तुम्हें क्या है, तुम्हारा चेहरा दिखता है आराम से। अब सुनो, मेरे पास अगर कोई से भी यहाँ पे प्रकाश की किरण आती है ना, तो जिस एंगल में आई है उसी एंगल में मुड़ जाती है। बस में आ रही है, देखो मेरे पास यहाँ पे रे ऑफ लाइट आई, इधर से आई और ये इस तरफ चली जाएगी। तो मैं जो बीच में तुम्हारी लाइन होती है, पता ना मैं क्या बोलते हैं बीच लाइन को, तुम बताओ भाई, इस बीच लाइन को क्या बोलते हैं, बीच लाइन को? अच्छा जी, हाँ प्रियंका बता ना। अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हाँ भाई, इंग्लिश में इस वाली लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं अभिलंब। और जो मेरे पास ये वाला बिंदु है इसको पोल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको ध्रुव बोलते हैं। भाई थोड़ा याद किया करो, अगर हल्का सा भी याद नहीं बस मुंह बना के बैठे रहो जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं। तो देखो मैंने क्या बोला, ये लाइन आई, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को इंसिडेंट रे इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में आपतित किरण। ठीक है, और मेरे पास इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे, और हिंदी में परावर्तित किरण बोलते हैं इसको। पहले वाली बात तो रख दी। अगर मैं दूसरी बात है तुमसे बोलूं कि भाई जो मेरा यहाँ का एंगल बनता है ना और यहाँ का एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आपतित कोण बोलते हैं इसको। और ये वाला मेरे पास क्या है,
परावर्तित कोण लिखवाया मैंने सारा। अब सुनो भाई, देखो ये तुम्हारे पास होने के बाद ना एक बार ध्यान रखे चलना, हम इसमें 2 लॉ पढ़ेंगे। ठीक, हम लॉ पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये तुम्हारे एग्जाम में 4 मार्क्स से हमेशा आते हैं। ठीक, तुम्हारे 2 लॉ हैं और तुम्हारे पास 4 मार्क्स इसमें आने के हमेशा चांस होते हैं। और इसके तुम्हारे पास अगर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो तुम्हें क्वेश्चंस भी हैंडल करने आने चाहिए कि हम इसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कैसे करेंगे। बोलो भाई, दिक्कत है इसमें किसी को? सुनो, सब अगली हेडिंग डालो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सबका हो रखा है ना? नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी के तुम्हारे अंदर है, जिसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। सुनो भाई, इसके अंदर मेरे पास 2 लॉ है। ठीक है, मैं उसमें तुम्हें पहला बता रहा हूं। ठीक, मेरे पास पहला जो लॉ है उसका नाम है फर्स्ट लॉ। ठीक है, जो दूसरा लॉ है उसको हम बोलते हैं सेकंड लॉ। बात में आ रही है? इसका नाम ही है प्रथम नियम और द्वितीय नियम। इसको पहला नियम और दूसरा नियम बोलते हैं। पहला मेरे पास है भाई फर्स्ट लॉ। सुनो, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है भाई? फर्स्ट लॉ बस एक चीज बोलता है कि मेरे पास जो नॉर्मल होता है, ठीक, नॉर्मल, उसके बाद मेरे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो मेरे पास क्या है भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी की सारी एक ही प्लेन पे होती है। इसका मतलब मेरे पास समझाओ देखो क्या है। जो पहला लॉ है, सीधी लाइन पहले ये तुम्हारे पास मिरर है, दर्पण बोलते हैं हिंदी में। तो भाई ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल, ये गई यहां से यहां और यहां से आ गई। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं भाई, परावर्तित, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं है। और इस वाले को बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल, अभिलंब। बताओ भाई, इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो बता दो। पहला लॉ मेरा ये बोलता है, देखो तो मेरा जो पहला लॉ है क्या बोलता है, पहला प्रथम नियम, वो बोलता है भाई, हिंदी वाला लिखा हुआ है ना पहला नियम। सुनो, मेरा पहला जो फर्स्ट लॉ है वो बोलता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दीज ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। बात समझ आ रही है भाई? मेरे पास क्या होते हैं, ये सारे के सारे सेम प्लेन पे लाई करते हैं, मतलब कि सारे के सारे एक ही पॉइंट पे रहते हैं। तो पॉइंट दिखा, देखो ये सारे तुम्हारे एक ही पॉइंट पे रहते हैं। ये तुम्हारा लॉ क्या बोलता है, देखो इस लॉ के हिसाब से तो तुम्हारे पास है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie on the same plane और same point। देखो भाई, ये तुम्हारे सारे के सारे एक ही पॉइंट पे ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सारे की पॉइंट पे। हिंदी में वही लिखा हुआ है मेरे पास, जो हिंदी में लिखा हुआ है कि जो प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार, हिंदी में जिसको नोट्स बनाने होंगे, क्या लिखा भाई, प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही समतल पे होते हैं, फिर सभी एक ही प्लेन पे होते हैं। बात में आ गई? सभी एक ही बिंदु पे होते हैं, बस और कुछ नहीं है। फिर सुनो भाई, सबको पहले पहला लॉ हो गया, इसमें दिक्कत है किसी को? ये मेरा पहला नियम है, ठीक है, प्रथम, जिसको हम बोलते हैं, इसको पहला नियम बोलते हैं, इंग्लिश में मेरे पास फर्स्ट लॉ है। हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई,
क्योंकि ज्यादातर फर्स्ट और दोनों मेरे पास मिक्स आ जाता है। तुम्हारे एग्जाम में कभी भी आ जाए ना, एग्जाम में तुम्हारे पास कभी भी आ जाए कि स्टेट द, फिर बोलते हैं तुम्हें एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कभी भी ऐसा आ जाए तुम्हें दोनों के दोनों लॉ बताने होते हैं, कभी भी एक नहीं बताना। ठीक, अगर तुमसे स्पेशली क्वेश्चन में बोलता है या फिर मैं टेस्ट लूं, मैं उसमें स्पेशली बोलूं कि प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम को बताओ, मतलब कि स्टेट द, फिर एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर मैं बोलता हूं पहला तो करोगे, ठीक है, और जो दूसरा फिर भाई दूसरा करोगे। ये बात समझ में सबको, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? इसे नोट डाउन करो एक बार। हाँ भाई, हम सेकंड लॉ की बात करते हैं। जिसको बोलते हैं दूसरा नियम। ठीक, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। देखो मेरे पास पहला भाई तुम्हारा प्लेन मिरर, ठीक है, बन गया प्लेन मिरर, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। बस तो तुम्हें करना क्या है, सब इसके नाम तो लिख लोगे, डिट्टो तुम्हें नाम छापने बस। इस नियम के अनुसार जो तुम्हारे पास ये वाला कोण है, ठीक है, जो तुम्हारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट तुम्हारे इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ये तुम्हारे पास एंगल आई है, ये तुम्हारे पास एंगल आर है, तुम्हारे दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ये बात समझ आ रही है? तो इसमें बस ये लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एंगल आई, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं एंगल आर। बताओ भाई, इन बातों में दिक्कत है पहले किसी को? देखो इसमें इंग्लिश में क्या लिखोगे कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतित को, जो तुम्हारा आपतित कोण है वो तुम्हारे परावर्तित कोण के बराबर है। ठीक, बस इतना लिखना होता है, आपतित कोण तुम्हारे परावर्तित कोण के बराबर है। बात समझ आ गई भाई? इसमें अगर किसी को दिक्कत आती है तो बताना एक बार। सुनो, भाई मैं तुम्हें छोटा सा डिफरेंस लिखवा रहा हूं, ठीक है, उस डिफरेंस को लिखना है। चलो भाई एक ना थोड़ा सा नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं। हाँ भाई सुनो, यहाँ पे सबके नॉर्मल से सबको बातें बता रहा हूँ तो थोड़ी सी बात ध्यान रख के चलना। पहले मैं इसका तुम्हें एक ना छोटा सा बस क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आता कैसे है। क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा कि अगर तुम्हारे पास आई जो है वो 45 है तो बताओ आर कितने का होगा, ये पूछा है। मैं तुम्हें क्वेश्चन लिख रहा हूँ इस तरीके से, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट is 30 degree, then what will be the angle of reflection? The angle of reflection, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। और हिंदी में मेरे पास क्या है कि यदि आपतित कोण
30 डिग्री है तो परावर्तित कोण ज्ञात करो। परावर्तित कोण ज्ञात करो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने कि यदि भाई से लिखो, इसको समझो, लिखो सब। क्या बोला मैंने? यदि आपतित कोण 30, इस वाले लॉ के बाद तुम्हें क्वेश्चन लिखना है, यदि आपतित कोण 30 डिग्री है तो परावर्तित बताओ। इंग्लिश में इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री, उसने मेरे को एंगल आई बता रखा है। ठीक है, उसने क्या बता मेरे को, जो आपतित कोण है उसने वो बता रखा है। कितना बताया उसने मेरे को? एंगल आई 30 डिग्री। सबको पता है जितना एंगल आई होता है हमारा उतना ही एंगल आर होता है। तो एंगल आर बताओ कितने का होगा भाई? एंगल आर कितने का होगा? 30 डिग्री। सबको पता लग रही है ये बात? जितना तुम्हारा आई होगा उतना तुम्हारा आर होगा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब सुनो, भाई एक छोटी सी बात याद रख के चलना, जो सबको बता रहा हूं मैं। इस वाले मिरर इधर का सबका हो गया ना? यहां देखो, जो मेरे पास प्लेन मिरर होता है, तुम अपने घर के अंदर जब शीशा देखते हो, ठीक है, जब तुम अपने घर में शीशे को देखते हो तो तुम जितना शीशे को दूर करते हो तुम्हारी परछाई उतनी पीछे बनती है। मानते हो वाली बात? तुम किसी भी, जैसे मान लो कि एक बड़ा शीशा है, ठीक, अगर मैं शीशे से दूर, मान लो कि दूर खड़ा हूं मैं, ठीक, मेरे पास एक शीशा है, मैं उससे दूर खड़ा हूं, तो जितना दूर खड़ा रहूंगा ना उतना ही पीछे इमेज बनती है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये मेरे पास ऐसा, अगर मैं यहां से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं, कितने मीटर पे? 10 मीटर, तो भाई ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां पे खड़ा हूं मैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है मेरे पास, तो भाई इतना ही पीछे 10 मीटर पे ही क्या जो इमेज है ना वो उतने की बनेगी। इसको प्रतिबिंब बोलते हैं हिंदी में, इसको वस्तु को बोलते हैं बिंब और इसे प्रतिबिंब। बताओ, ये बातें पता लग रही है? जितना मैं सामने खड़ा होता हूं परछाई मेरी उतनी पीछे बनती है। इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो बता दो भाई। इसमें किसी को कुछ पूछना है? करो, इसे नोट डाउन कर लो एक बार।